नमस्कार छात्रों, आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ शालिनी। जल निकासी ड्रेनेज शब्द किसी विशेष क्षेत्र की नदी प्रणाली का वर्णन करता है। जैसे कि आप जानते हैं, छोटी धाराएं एक साथ जुड़ती हैं और एक नदी बनाती है, जो अंततः समुद्र या महासागर में विलीन हो जाता है। इन छोटी नदियों को सहायक नदियाँ कहा जाता है और मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी द्वारा निकाले गए क्षेत्र को जल निकासी बेसिन के रूप में जाना जाता है। क्या आपको मालूम है, अमेज़न नदी दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन है और गंगा नदी में भारत का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन है। एक ऊंचा क्षेत्र जैसे कि एक पहाड़ या एक ऊपरी भूमि जो दो दल निकासी घाटियों को अलग करती है, जल विभाजन के रूप में जाना जाता है। तो चलिए आज 10वीं कक्षा के सामाजिक अध्ययन से भारतीय नदियां और जल संसाधन विषय को समझते हैं। सीखने के परिणाम आप जान पाएंगे भारतीय की नदी प्रणाली और नदी का कार्य। हिमालय की नदियां, सिंधु नदी प्रणाली, गंगा नदी प्रणाली, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, भारतीय प्रायद्वीपीय नदियां। नदियों का महत्व। झीलें, स्थायी या अस्थायी झीलें, प्राकृतिक और मानव निर्मित झीलें। मीठे पानी की झीलें या खारे पानी की झीलें, ऑक्सबो झीलें, लैगून झीलें। अर्थव्यवस्था में नदियों की भूमिका। नदी प्रदूषण, नदी प्रदूषण के कारण नदियों को साफ करने की कार्य योजनाएं। कुंजी शब्द। सहायक नदी, एक नदी या धारा जो एक बड़ी नदी या झील में बहती है। जल निकासी, वह प्रणाली या प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी स्थान से पानी या अन्य तरल पदार्थ निकाले जाते हैं। घूमना, एक घुमावदार वक्र या नदी का मोड़। स्थायी नदी, स्थायी नदियाँ वे नदियाँ हैं जो पूरे वर्ष बहती रहती हैं। भूजल, भूजल वह पानी है जो मिट्टी, रेत और चट्टान में दरारों और रिक्त स्थान में भूमिगत पाया जाता है। आइए संकल्पना मानचित्र का अवलोकन करें। भारत में जल निकासी प्रणाली 3 भौतिक इकाइयों के विकास के साथ विकसित और समायोजित हुई हैं। हिमालय, पार्श्वद्वीपीय पठार और सिंधु गंगा का मैदान।
इसकी उत्पत्ति के आधार पर भारत में जल निकासी प्रणाली को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय की नदियाँ पार्श्वद्वीपीय पठार। हिमालय की नदियाँ तीन सिद्धांतों से संबंधित हैं: सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये नदियाँ एक दूसरे के कुछ किलोमीटर के भीतर एक ही क्षेत्र से निकलती हैं और पानी के विभाजन से अलग होती हैं। वे पहले पहाड़ों की मुख्य धुरी के समांतर बहती हैं, फिर वे दक्षिण भारतीय मैदानों तक पहुँचने के लिए विशाल पर्वत श्रृंखला को काटते हुए दक्षिण की ओर अचानक झुकते हैं। इस प्रक्रिया में उन्होंने गहरी वी आकार की घाटियां बनाई हैं। यह सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा अच्छी तरह से प्रदर्शित किया गया है। हिमालय की नदियां स्थायी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नदियां को वर्षा के साथ साथ बर्फ पिघलने की आपूर्ति की जाती है। सिंधु नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत के उत्तरी ढलानों पर मानसरोवर झील के पास निकलती है। यह तिब्बत के माध्यम से एक उत्तर पश्चिमी मार्ग का अनुसरण करता है। यह जम्मू और कश्मीर में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। भारत में सिंधु की मुख्य सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज है। वे भारत के जम्मू और कश्मीर, पंजाब और हिमालय प्रदेश राज्यों को ढकता है। गंगा व्यवस्था। गंगा के दो स्रोत हैं। मुख्य स्रोत गंगोत्री ग्लेशियर है, जिसे भगीरथी कहा जाता है। दूसरी बद्रीनाथ के उत्तर पश्चिम की ओर सतोपंथ ग्लेशियर है, जहाँ इसे अलकनंदा कहा जाता है। दोनों देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी बनाते हैं, जो हरिद्वार की पहाड़ियों से निकलती है। गंगा बड़ी संख्या में सहायक नदियों से जुड़ी हुई है। उनमें से अधिकांश हिमालय पर्वतमाला में उत्पन्न होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ के स्रोत प्रायद्वीपीय पठार में हैं। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में संगपो के रूप में जाना जाता है। मानसरोवर के पास कैलाश पर्वत के चेम्यूगड्डक ग्लेशियर के थुथन से निकलती है।
यह दक्षिणी तिब्बत के माध्यम से पूर्व की ओर बहती है। ल्होत्से दजोंग के पास यह लगभग 640 किलोमीटर के लिए है। यह वस्तु नौगम्स चैनल में खुलता है। इसके बाद नदी एक श्रृंखला में तेज गति से बहती है। यह भारत में अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से दक्षिण पश्चिम में एक महान लूप में प्रवेश करती है, पहले सियांग के रूप में और फिर दिहांग के रूप में। असम घाटी में उभकर यह दो सहायक नदियों दिबांग और लोहित से मिलती है। यहीं से इस नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। भारतीय प्रायद्वीपीय नदियाँ, जो नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं और पूर्व की ओर बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं, उन्हें पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी घाट प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियों के बीच जल विभाजन है, जो बंगाल की खाड़ी में अपने पानी का निर्वहन करते हैं और अरब सागर में शामिल होने वाले छोटे नालों के रूप में। जो नदियाँ विंध्या और सतपुड़ा पहाड़ों से निकलती हैं और पश्चिम की ओर बहने के बाद अरब सागर में मिल जाती हैं, उन्हें पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ के रूप में जाना जाता है। नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर अधिकांश प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। प्रायद्वीपीय के उत्तरी भाग में उत्पन्न होने वाले चंबल, सिंध, बेतवा, केन और सोन गंगा नदी प्रणाली से संबंधित हैं। प्रायद्वीपीय जल निकासी की अन्य प्रमुख नदी प्रणालियाँ महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता एक निश्चित मार्ग, मेंडर्स की अनुपस्थिति और पानी के बड़े पैमाने पर गैर स्थायी प्रवाह है। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली है। इस नदी का स्रोत महाराष्ट्र में नासिक के पास त्रयंबक में है और बंगाल की खाड़ी में अपना पानी छोड़ता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों में निकलती है। तापी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा पर्वतमाला में निकलती है। महानदी छत्तीसगढ़ के ऊंचे जलाकों या इलाकों में उगती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास एक झरने से निकलती है।
कावेरी नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पर्वत में निकलती है। झीलें। पानी के बड़े जलाशय को झीलें कहा जाता है। यह प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकता है। हमारे देश में कई झीलें हैं। झीलें के प्रकार। स्थायी या अस्थायी झीलें। जिन झीलों में सभी मौसमों में पानी होता है, उन्हें स्थायी झीलों के रूप में जाना जाता है। कुछ झीलें जिनमें केवल बरसात के मौसम में पानी होता है, अस्थायी झीलें कहलाती हैं। प्राकृतिक और मानव निर्मित झीलें। झीलें जो ग्लेशियरों, हवा या पानी की अपरदन गतिविधि से बनती हैं, प्राकृतिक झील कहलाती हैं। उदाहरण के लिए डल और वुलर झील, श्रीनगर, भीमताल और नैनीताल, उत्तराखंड। मीठे पानी की झीलें या खारे पानी की झील। जिन झीलों में मीठी जल होती है, उन्हें मीठे जल की झील कहते हैं। उदाहरण के लिए डल और वुलर झील, श्रीनगर, भीमताल और नैनीताल, उत्तराखंड। ऑक्सबो झीलें। जब कोई नदी धीमी गति सांप की तरह के कारण मैदानी क्षेत्रों में गहरे लूप लेकर बहती है, तो उसे घुमावदार नदी के रूप में जाना जाता है। कुछ समय बाद इन छोरों को मुख्य नदी से काट दिया गया। इन कटे हुए छोरों को बैल धनुष झील कहा जाता है। लैगून झीलें। जब एक झील एक बाधा चट्टान, प्रवाल भित्ति या किसी प्राकृतिक अवरोध द्वारा एक बड़े जल निकाय से अलग होने के कारण बनती है, तो इसे लैगून झील के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए चिल्का झील, ओडिशा, पुलिकट, तमिलनाडु झील और कोल्लेरू झील, आंध्र प्रदेश। अर्थव्यवस्था में नदियों की भूमिका। पूरे मानव इतिहास में नदियों का बहुत महत्व है। नदियों का जल एक आधारभूत प्राकृतिक संसाधन है जो विभिन्न मानवीय क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। इसलिए इतने सारे प्रारंभिक बस्तियां नदी किनारों पर स्थापित की गई। हड़प्पा सभ्यता या मेसोपोटामिया सभ्यता जैसे नदी के किनारों पर स्थापित नदियों का उपयोग सिंचाई, नौवहन, जल विद्युत उत्पादन आदि के लिए किए जाते हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था का विकास होता है। नदी ने भारत में कृषि को विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे न केवल उपजाऊ मैदान प्रदान करते हैं, बल्कि सिंचाई के लिए पानी भी प्रदान करते हैं। नदी प्रदूषण।
जब घरेलू, नगरपालिका, औद्योगिक और कृषि अपव्यय के डंप के कारण नदी के पानी की गुणवत्ता में गिरावट आती है, तो इसे नदी प्रदूषण कहा जाता है या घरेलू और अन्य उद्देश्यों के लिए गंदा बनाता है। नदी प्रदूषण के कारण औद्योगिक अपशिष्ट, सीवेज और अपशिष्ट जल, तेल रिसाव और फैल, कृषि, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि। आइए नदियों को साफ करने के लिए कुछ कार्य योजनाएं देखेंगे। देश में नदी सफाई कार्यक्रम 1985 में गंगा कार्य योजना GAP की शुरुआत के साथ शुरू किया गया था। वर्ष 1905 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के अंतर्गत अन्य नदियों को शामिल करने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया था। NRCP का उद्देश्य देश में प्रदूषण कम करने के कार्यों को लागू करके नदियों के जल की गुणवत्ता में सुधार करना है, जो देश में प्रमुख जल स्रोत हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया है। राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण के प्रभावी उपशमन, संरक्षण और पुनरुद्धार के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जून 2014 में संघ सरकार द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया। नर्मदा नदी संरक्षण मिशन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देव नर्मदे नामक योजना द्वारा शुरू किया गया है। तो इस वीडियो में आप देख ही रहे हैं भारत की नदी और नदी प्रणाली का कार्य। हिमालय की नदियाँ, सिंधु प्रणाली, गंगा प्रणाली, ब्रह्मपुत्र प्रणाली, भारतीय प्रायद्वीपीय नदी, नदियों का महत्व, झीलें और झीलों के प्रकार, अर्थव्यवस्था में नदियों की भूमिका, नदी प्रदूषण, नदियों को साफ करने की कार्य योजना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।